तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है पोको X3 स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 17,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी M31s, जो मिल जाएगा आपको 19,500 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर पोको के X3 या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s के बीच में कन्फ्यूज हो, डाउट से माइंड में कि यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना है एंड किसकी तरफ नहीं, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को देखना है पूरा एंड तक, पूरा आखिरी तक, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा सैमसंग गैलेक्सी M31s एंड पोको X3 के बीच में एक फुल कंपैरिजन, एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है। और साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो तो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोग अपना एक फुल्ली फाइनल डिसीजन ले सकते हो और कौन सा स्मार्टफोन आपकी यूसेज के हिसाब से बेस्ट होगा और कौन सा स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई करता है। ये दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे आपको कंक्लूजन के पार्ट में। तो आइए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो पोको के X3 में गाइस आपको मिलेगा 6.67 इंचेस का डिस्प्ले जो आता है फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में। यहाँ जो रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मल स्मार्टफोन के मुकाबले दुगना देखने को मिल जाएगा, जो मिलेगा आपको 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और जो यहाँ पे डिस्प्ले सपोर्ट है वो करता है SDR10 को। यहाँ पे आपको सेंट्रल पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाएगा इसी पोको के X3 में। अगर कंपेयर किया जाए सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको डिस्प्ले वो मिलेगा 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। तो आपको पता है सुपर एमोलेड आ गया तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है और वो सैमसंग का खुद का होता है। यहाँ जो रिफ्रेश रेट वो नॉर्मल देखने को मिलेगी और इन्फिनिटी और कटआउट देखने को मिलेगा खुद के सैमसंग की तरफ से। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की साइज़ की, तो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है पोको का X3, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो वो ज़्यादा अच्छी है पोको के X3 के मुकाबले सैमसंग गैलेक्सी M31s की, क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल और IPS पैनल में ऑब्वियसली पता है कौन सा विनर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में विनर है यहाँ पे आपका, क्योंकि मेन चीज़ हम लोग क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M31s का डिस्प्ले बेटर है। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। और यहाँ पे इसे हम कंपेयर करें सैमसंग गैलेक्सी M31s के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो देखा जाए तो ओवरऑल 64 मेगापिक्सल का दोनों स्मार्टफोन में कैमरा है और कहीं ना कहीं जो है पूरा स्मार्टफोन एक रियर कैमरा एक तरीके से इक्वल है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसिंग जो है सैमसंग गैलेक्सी M31s में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इंटेलिक फीचर, जो कि सैमसंग खुद देगा सैमसंग गैलेक्सी M31s में। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल बात है। तो मेरे हिसाब से रियर कैमरा एक तरीके से इक्वल होना चाहिए, रियर कैमरा एक तरीके से इक्वल ही है दोनों स्मार्टफोन का। अब अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी पोको के X3 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंट्रल पंच होल डिजाइन में। अगर इसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s के सेल्फी कैमरा से, तो इस मामले में जो है पोको X3 हार जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप इन्फिनिटी ओ कटआउट शेप में। और यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे फीचर्स एंड काफ़ी अच्छे जो है चीज़ें देखने को मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M31s में। सो इन शॉर्ट सेल्फी कैमरा भी और थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने बताया रियर कैमरे के मामले में भी यहाँ पे ओवरऑल विनर है सैमसंग गैलेक्सी M31s। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं पोको के X3 की, तो जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 6000 मिली एम्पेयर की। बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 33 वॉट का, और जो कनेक्टिविटी और जो पोर्ट्स है वो मिलेगी आपको USB Type-C की। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31s के बैटरी कंपैरिजन से, तो यहाँ पर भी आपको 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी 25 वॉट की चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। ये तो बहुत अच्छा है कि 25 वॉट का दे रहे हैं, वरना 15 वॉट का एक इन्होंने ट्रेडिशन लगा रखा था। और जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी आपको USB Type-C की। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है बैटरी की कैपेसिटी सेम है, लेकिन जो चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर है उसमें थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर आप लोग माइंड करते हो तो यहाँ पे बैटरी कंपैरिजन इक्वल होता है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। और अगर आप लोग चार्जिंग अडेप्टर में थोड़ा सा माइंड नहीं करते हो तो विनर है पोको का X3। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे पोको के X3 में मिलेगा आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बना हुआ है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। 2.3 गीगाहर्ट्ज की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में ये मिल जाएगी आपको, और मिलेगा यहाँ पे Adreno 618 का GPU। कंपेयर करते हैं इसे हम लोग यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s के परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर से, तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है वो मिलेगा Exynos 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे भी बना हुआ है, और 2.3 गीगाहर्ट्ज की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड में मिलेगा आपको ये GPU
सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। अगर मैं बात करता हूँ जीपीयू की तो मिलेगी आपको माली G72 की। क्या कंपैरिजन है मेरे हिसाब से, देखो ये जो प्रोसेसर है, जो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस मामले में विनर एक तरीके से है आपका पोको का X3, क्योंकि आपको पता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और आपको चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M31s है ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो आपके बैटरी को बहुत ही मैनेजमेंट में कंज्यूम करेगा आपका ये प्रोसेसर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में जो विनर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के स्लॉट स्लेट एंड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलेगा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड को एक साथ एक समय पे, या फिर 1 नैनो सिम कार्ड या 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड, यानी कि आपके पावर बटन के साथ इंगेज। और यहाँ पर भी सैमसंग गैलेक्सी M31s में मिलता है आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो सुपर एमोलेड पैनल होने का यहाँ पे हमेशा की तरह कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो एक चीज़ अच्छा है वो मिलता है कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, 2 नैनो सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा पाओगे। इन शॉर्ट कार्ड स्लॉट के मामले में दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं, नहीं कार्ड स्लॉट के मामले में सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी M31s अच्छा है, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में सेम है। अब अगर कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, और अगर बात करते हैं यहाँ पे पोको के X3 की, तो यहाँ जो बॉडी है वो बनी हुई है प्लास्टिक बैग के साथ में पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलेगी आपको, डिजाइन मिलेगा काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक में, अच्छे खासे स्क्वायर जो रियर कैमरे का लुक है उसके जस्ट नीचे के मिलेगा आपको पैटर्न लुक, बड़ी बड़ी पोको के ब्रांडिंग के साथ में, शेडो ग्रे एंड कोबाल्ट ब्लू के साथ में ये अवेलेबल है। अगर बात करते हैं कंपेयर करते हैं इससे सैमसंग गैलेक्सी M31s की बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको ग्लास बैग बॉडी मिलती है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, पॉलीकार्बोनेट डिजाइन में, प्रीमियम ग्रेडियंट डिजाइन है, तो काफी अच्छा नया लुक है। और यहाँ पे आपको 2 टोन कलर फिनिशिंग देखने को मिलेगी, तो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक लुक है। तो मेरे हिसाब से जो है दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं इक्वली है, और ग्लॉसी लुक है आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा पोको के X3 में, प्रीमियम लुक है सैमसंग गैलेक्सी M31s में। तो ये मैं हमेशा आपके ऑप्शन पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा पसंद आना चाहिए एंड कौन सा नहीं, क्योंकि लुक के मामले में किसी पे कोई हम लोग रोक नहीं लगा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी दोनों में सेम है, तो इस वजह से बॉडी दोनों स्मार्टफोन का सेम हुआ। अब अगर कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग को, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलेगा 3 वेरिएंट, 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 17,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट मिलेगा 18,500 रुपये की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का एक और जो अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 20,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ तो मैंने दे दिया है पोको के X3 का प्राइसिंग। कंपेयर करते हैं हम लोग इसे सैमसंग गैलेक्सी M31s के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, 6GB रैम 128GB का बेस वेरिएंट है 19,500 की कीमत में, 8GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट है 21,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पे मैंने दिया है फुल कंपेरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, सैमसंग गैलेक्सी M31s एंड पोको X3 के बीच में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं शुरुआत से लेकर अभी तक वो सब कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है, और कौन सा पार्ट क्यों विनर है ये भी मैंने रीजन वाइज रीजन बताया है। सो अब रह गया कंक्लूजन का पार्ट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग एंड अपनी प्राइस के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में, और जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा वेरिएंट्स को कंपेयर करता हूँ इक्वल करने के बाद, तो इस हिसाब से पोको X3 हुआ आपका 18,500 में 128GB का वेरिएंट, और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s का यही भी बेस वेरिएंट है 19,500 की कीमत में, 1,000 रुपये ज़्यादा है M31s। देखते हैं क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ नहीं। तो अगर बात की जाए डिस्प्ले के मामले में, तो विनर है सैमसंग गैलेक्सी M31s, क्योंकि आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, दोनों स्मार्टफोन में सेम है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा पोको के X3 में। बात की जाए कैमरे के मामले में, तो विनर है सैमसंग गैलेक्सी M31s। बात की जाए अगर इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी हो गई, परफॉर्मेंस हो गया, बैटरी कंपेरिजन की बात करें, तो इन दोनों स्मार्टफोन में बैटरी कंपेरिजन में विनर है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s क्या देता, लेकिन क्योंकि बिल्ड क्वालिटी मतलब बैटरी कैपेसिटी सेम है, लेकिन जो बैटरी को चार्ज करने वाला अडेप्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पोको का X3 का मिलेगा। सो इस हिसाब से, और अगर आप लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हो तो कहीं ना कहीं बैटरी भी इक्वल हो जाती है। तो मुझे क्या लगता है, देखो यहाँ पे मैं पहली बात किसी भी चीज़ का कोई किसी भी एक पक्ष को नहीं लूँगा, और वैसे मैं पता है कि सैमसंग के स्मार्टफोन कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता हूँ। वो रीज़न ये है कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे कंपेयर करना होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सैमसंग का स्मार्टफोन अच्छा है, मतलब जो भी लोगों की सोच है। लेकिन वही चीज़ है कि मैं हमेशा जो है मेन चीज़ जो थ्योरेटिकली है और जो लॉजिक है उसी के बेसिस पे कंपेयर करके आपको जो है एक फिनिश जो है कंक्लूजन बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस बार पोको X3 से ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31s। रीज़न इज डैट, पता होगा आपको कि सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं बहुत महंगे होते हैं वाकई में। और अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ की कि इन दोनों स्मार्टफोन में जहाँ पे एक पोको एक अलग ब्रांड है और सैमसंग जो एक अलग ब्रांड है, और सैमसंग की ब्रांड की बात ये नहीं है वो महंगे में फ़ोन बेचता है, लेकिन इस बार ऐसा सीन हो गया कि 1,000 ज़्यादा में आपको बस सैमसंग गैलेक्सी M31s प्राप्त हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है
परफॉर्मेंस को अगर आप लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा सैमसंग गैलेक्सी M31s मेरे हिसाब से। मेरे पहली रिकमेंडेशन इस बार सैमसंग गैलेक्सी M31s है। और अगर इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप लोग जा सकते हो पोको के X3 की तरफ। वहाँ पे आपको मिल जाएगा अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन, सब कुछ एकदम नया नया, और साथ ही साथ 1000 कम में मिलेगा, और 6128 का वेरिएंट तो खैर है ही है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यहाँ पे आपको पोको X3 पसंद आया या फिर पसंद आया सैमसंग गैलेक्सी M31s, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक मारो यार, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो टेक रिवील यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे आपको ऐसी धांसू वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अगर आपको कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। कोई भी डाउट हो, कुछ भी फीडबैक देना हो वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट में लिखकर बताओ यार। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक, फॉलो कीजिए एंड बात कर सकते हैं आप लोग मुझसे डायरेक्टली किसी भी चीज़ के ऊपर। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।